को सही दाम नहीं मिला है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा तो जनता के बीच में जा रही हैं, जो जनता की समस्याएं हैं वो आपके बीच रख रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जा रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक चीज जरूर कही कि भाषण से बेहतर है कि आपके पास बहुत बड़ा हक है वोट करने का, उसका आप सही से इस्तेमाल कीजिए, अध्ययन कीजिए, स्टडी कीजिए, उसके बाद जाकर अपने इलाके में वोट कीजिए कि आपको किसके हाथ रहना है, किसके साथ रहना है, ये आपको तय करना होगा। विनम्रता और सहजता से उन्होंने अपना भाषण दिया। यहां पर वो निर्मल खत्री के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंची हुई थी। इसी से जुड़ी हुई खबर है। प्रियंका गांधी वाड्रा चूंकि अयोध्या में है, उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा मुझे ज्यादा भाषणबाजी पसंद बिल्कुल नहीं है, मुझको इस सरकार की सच्चाई पता चल रही है। मोदी जी भाषण देते हैं और फिर चले जाते हैं। मोदी जी ने काशी में काम नहीं किया। हर सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन इस सरकार ने जनता को नकारा है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, उसे पूरा कर नहीं पाए। बीजेपी ने 15 लाख का वादा किया था, चुनाव आ गए तो 2000 डाल दिए। कांग्रेस ने घोषणा में लिखा है हम 72,000 रुपए देंगे, यानी वो सालाना 6,000 रुपए देंगे और हम हर महीने 6,000 रुपए देंगे। वो सालाना 6,000 देंगे और हम हर महीने 6,000 देंगे, और ये 6,000 हो जाएगा 72,000, यानी उनके 6,000 और हमारे 72,000। इस योजना का नाम है न्याय। प्रियंका ने न्याय योजना के बारे में बताया है। 6,000 से कम आमदनी वालों को यह लाभ मिलेगा, यानी आपकी इनकम 6,000 रुपए से कम है, यानी आप 200 रुपए से कम कमाते हैं तो आपको न्याय योजना का लाभ मिलेगा। इसे प्रियंका गांधी वाड्रा ने बताया है अयोध्या की जनता को। गरीबों के लिए एक योजना जिसमें हर गरीब परिवार को 72,000 रुपए सालाना मिलने चाहिए, उसके लिए खाते में पैसे नहीं है उनके देश के, लेकिन उद्योगपतियों के ऋण माफ करने के लिए आपको 317,000 करोड़ मिल गए। आप सोच सकते हैं कि ऐसी सरकार के मन में कौन है। और 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरमान अब्बास मंजुल इस वक्त हमारे साथ हैं, चूंकि वो अयोध्या के धरती में भी हैं, वहीं पर मौजूद है जहां प्रियंका गांधी वाड्रा है, और हमारे साथ पुष्कल है। सबसे पहले फरमान, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा। प्रियंका गांधी वाड्रा लोगों के बीच जा रही हैं, मिल रही हैं, न्याय योजना के बारे में बता भी रही हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या काम किया है वो भी बता रही हैं। देखिए, बिल्कुल इस दौरे में अगर हम अयोध्या दौरे की बात करें उनकी, प्रियंका गांधी जी राहुल, तो बहुत आक्रामक उनका एक जो रूप नजर आ रहा है, क्योंकि जहां पर भी उन्होंने नुक्कड़ सभाएं की वहां पर वो उनके निशाने पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार रही। काफी आक्रामक हमलावर रुख रहा प्रियंका गांधी का नरेंद्र मोदी को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर। उन्होंने बार बार ये कहा कि मोदी ने वादा खिलाफी की है, चाहे 15 लाख रुपए देने का वादा रहा हो, या फिर किसानों से जुड़ा हुआ वादा रहा हो, या फिर नौकरियां देने का वादा रहा हो। और ऐसे में अब वक्त आ गया है कि इस वादा खिलाफी का जनता जवाब दे। जनता से सीधे कनेक्ट होने की कोशिश की प्रियंका गांधी ने, और साथ ही साथ ये भी बताया कि कांग्रेस की जो पिछली सरकार थी उस सरकार ने क्या काम किया था, कौन बिल्कुल। और ठीक है, मैं फरमान आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ कुमार पुष्कल भी जुड़े हुए हैं। कुमार पुष्कल, अब तो प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पूरी तरह से न्याय योजना के बारे में जनता को समझा रही है, बतला रही है कि किससे कैसे फायदा होगा, और अगर हमारी सरकार बनती है तो। चलिए आएंगे बातचीत कर। तो आपको हम लगातार बता रहे हैं, तो लगातार फरमान अब्बास हमें बता रहे थे, और इस वक्त हमारे साथ पुष्कर चौहान जुड़े हुए हैं। पुष्कर, यानी पूरी तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा जनता के बीच में जा रही हैं और एक ही मुद्दा उनके पास है, न्याय
कैसे समझा ले जाएं, लोगों को बतला ले जाएं कि इस न्याय से कितना फायदा आपको मिलेगा? बिल्कुल राहुल, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी दो ही काम कर रही हैं, 3 दिन के दौरे पे आई हैं, लगातार मेहनत कर रही हैं। जैसा अभी फरमान जी ने भी बताया कि वो लगातार जनता से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, महिलाओं के बीच में बैठकर बात कर रही हैं, उनका अपना बनकर दिखा रही हैं और समझा रही हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो सबसे बड़ी योजना जो बेरोजगारी पर या गरीबी पर मार करने के लिए कांग्रेस लाएगी वो ये है कि 72,000 रुपये आपके अकाउंट में सालाना जाएंगे, जो अभी बीजेपी किसानों के लिए दे रही है कि किसानी करने के लिए 6,000 रुपये सालाना। तो ये एक बड़ी योजना है। अगर ये कामयाब हो जाती है, जनता के बीच समझाने में प्रियंका कामयाब हो जाती हैं, तो वो वोटों में तब्दील हो जाएगी। आपने पहले भी चुनाव देखे हैं, जब बड़े बड़े वादे हुए हैं अगर वो पूरे किए गए हैं तो विजय मिली है उस पार्टी को। कांग्रेस ने 2009 में 8 में किसान का कर्जा माफ किया था और 9 में चुनाव में गए थे तो बोला था देखिए हमने 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया और वो सत्ता में लौट आए थे 2009 में। 2014 में भी इसी तरीके से वादे हुए। तो यानी पुष्कर, आप ये कह रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा, चूंकि वो ग्राउंड पर जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, संवाद कर रही हैं, उनके दुख दर्द को समझ रही हैं। बिल्कुल, आप देखिए राहुल, इसको इस बात से अंदाजा लगाइए कि इसकी काट अभी तक बीजेपी कुछ नहीं ला पाई है। सिर्फ कल नरेंद्र मोदी ने जब मेरठ में रैली करी तो बोले जो खाते नहीं खुलवा पाए वो पैसे कहाँ से डालेंगे। मतलब वो ये नहीं कह पा रहे थे कि ये 72,000 रुपये नहीं दे पाएंगे सालाना। उनको भी पता है। रघुराम राजन ने अपनी रिपोर्ट में उनसे जब पूछा गया तो कहा कि ऐसा संभव है, बोले ये एक अच्छी योजना है, अर्थशास्त्री भी मान रहे हैं, तो लोक लुभावनी है और अगर जनता तक पहुंच गई तो ये कांग्रेस। लेकिन यहां पर पुष्कर चौहान ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे काट नहीं पाया, यानी वो इसका खंडन भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो 72,000 रुपए देंगे कैसे। फरमान अब्बास लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरमान, जरा बताइए, प्रियंका गांधी जहां जहां जा रही हैं, लोगों से मिल रही है, वहां भीड़ हो रही है, लोगों से बातचीत हो रही है, क्योंकि भाषणबाजी वो कह रही है कि मुझे पसंद नहीं है, संवाद कार्यक्रम भी रखा जा रहा है, उसके बारे में जरा रिपोर्ट दीजिए। बिल्कुल राहुल, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को एक खास खबर बता दें कि प्रियंका गांधी का जो इंटरेक्शन था सनबीम स्कूल में छात्रों के साथ, वो अब खत्म हो गया है और अब उनका रोड शो जो हनुमानगढ़ी तक जाएगा सनबीम स्कूल से, यानी जो अयोध्या शहर है उसका रोड शो शुरू हो गया है। इसके पहले वो जहां जहां गई नुक्कड़ सभाएं की या जो उन्होंने संवाद किया, चाहे महिलाओं के साथ संवाद की बात हो या फिर छात्रों के साथ संवाद की बात हो, सीधे जुड़ने की कोशिश की और अच्छी खासी भीड़ वहां पर लोगों की जमा हो रही है। रास्ते में जहां पर भी उनको सड़क के किनारे जहां से उनका काफिला गुजरता है वहां पर अगर उनको भीड़ नजर आती है तो वो उनका अभिवादन स्वीकार करती हैं, उनकी बातों को सुनती हैं और अपनी बातों को कहती हैं। लेकिन नुक्कड़ सभा जब वो कर रही हैं, जहां जहां से उन्होंने संबोधित किया नुक्कड़ सभा को, वहां उनके निशाने पर सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी रहे और बेहद आक्रामक रूप से वो नरेंद्र मोदी को घेरती नजर आई। नरेंद्र मोदी को घेरती नजर आई बिल्कुल यहां पर। और अभी इनका जो जनसभा थी, इनकी जनसभा थी, वो खत्म हुई है। अब वो हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ रही हैं, ऐसा हमारे संवाददाता फरमान अब्बास मंजुल कह रहे हैं, वो वहीं पर मौजूद है और हमारे साथ पुष्कर चौहान लगातार जुड़े हुए हैं। यानी खाता खुलवाए बीजेपी और उसमें पैसा डालने का काम करे कांग्रेस। बिल्कुल राहुल, आपने सही कहा कि जिन खातों, जनधन खातों पर बीजेपी अभी तक वोट मांग रही थी, 2017 में यूपी के चुनाव में वोट मांगे थे कि हमने जनधन अकाउंट खुलवाए हैं, इतने करोड़ खुलवाए हैं, उनमें अगर कांग्रेस उन जनधन अकाउंट में अगर रुपए डालने का मैसेज जनता को दे पाई, खास तौर के ग्रामीण अंचल में गरीबों को अगर ये लग गया कि कांग्रेस अपना वादा पूरा करेगी, तो आप समझिए बहुत बड़ा वोट शिफ्ट होगा, क्योंकि जनता को जरूरत है पैसे की भी और गरीबों को अपने उत्थान के लिए, तो उनको लगेगा कि अगर 6,000 मिल रहे हैं तो जो 72,000 देगा उसको देगा वोट। इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूं कि कांग्रेस के नेता अगर ये बताने में कामयाब रहे ग्रामीणों को कि हम ये योजना ला रहे हैं,
इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जब 11 दिसंबर को 2018 को नतीजे आए थे 3 राज्यों के, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां सबसे जल्दी ये किसानों को कर्जा माफी की थी, राहुल गांधी ने करवाई थी और डंके की चोट पर बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मैं तो 6 घंटे नहीं 10 घंटे के अंदर कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर ये मैसेज चला गया हिंदी बेल्ट में तो कांग्रेस जहां सुपड़ा साफ था 2014 में, एक अच्छा वोट परसेंटेज उठाने में कामयाब रहेगी। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा बदलाव होगा। किसी के जीवन में 12,000 रुपए या 6,000 रुपए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत मायने रखते हैं, उनकी जिंदगी बड़ी आसानी से चल सकती है। तो लोगों को ये समझ में भी आ रहा है। फरमान लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। फरमान, जरा ये बताइए, इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा का कार्यक्रम कहाँ है? वो दर्शन करने भी कहीं जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ की संगीन स्कूल में उनका कार्यक्रम था, छात्राओं, ठीक है, उसके आगे बढ़िए। छात्रों के साथ में इंटरेक्शन, और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। उनका काफिला जो रोड शो है वो शुरू हो गया, और इस रोड शो की शुरुआत के बाद वो सीधे जो शहर का इलाका है 10 किलोमीटर का तकरीबन, उस इलाके से गुजरते हुए रोड शो के जरिए रोड शो करते हुए और सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे और वहाँ पर वो दर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ कोई कार्यक्रम है इनका? देखिए, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद वो सीधे और लखनऊ के लिए रवाना होंगे और लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो आज का जो इनका, या यूं कहें कि जितनी इनका यूपी दौरा था, पहले अमेठी गई, उसके बाद रायबरेली और फिर आज अयोध्या का जो दौरा है वो उसका समापन होगा, और हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद वो लखनऊ के लिए सीधे रवाना हो जाएंगे। तो हनुमानगढ़ी दर्शन के बाद सीधे वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगी। और पुष्कर चौहान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पुष्कर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, पहले प्रयागराज से काशी, फिर अमेठी, रायबरेली और उसके बाद अयोध्या का दौरा। चूंकि आध्यात्मिक दौरा इसलिए भी बहुत नहीं कहा सकता, चूंकि वो हनुमानगढ़ी के दर्शन कर रही हैं, उसके आगे बढ़ नहीं रही, लखनऊ आ जा रही हैं। तो ये सीधे प्रहार है और न्याय योजना को बताने की बात है। बिल्कुल, जैसा कि आप राहुल कह रहे हैं, आप लगातार देखिए, प्रयागराज से शुरुआत हुई, बोट यात्रा निकली, वाराणसी तक पहुंची, और निशाने पर जो फरमान जी लगातार कह रहे हैं कि चाहे नुक्कड़ सभा हो या 2 आदमी से मिले, निशाने पे नरेंद्र मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी है कि इन्होंने 5 साल आपका जीवन बर्बाद कर दिया। ये एक मैसेज देने की कोशिश प्रियंका गांधी की रही है। जनता को कितना समझ में आएगा ये एक अलग बात है, फिर वोट में कितना तब्दील होगा ये उससे बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर 3 दिन का ये दौरा ले ले और पिछला जो आपने प्रयागराज से वाराणसी तक का कहा वो दौरा ले, एक ऊर्जा जरूर कांग्रेसियों में भर के जा रही है, एक ऊर्जा जरूर भर कर आ रही है। ये हमारे संवाददाता पुष्कर चौहान लगातार बता रहे हैं, हमारे सहयोगी भी हैं। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जुड़ गए। राकेश जी, प्रियंका गांधी जा रही हैं, वो कह रही हैं कि काशी में कोई काम हुआ नहीं है, अयोध्या में कोई काम हुआ नहीं है, अब वो न्याय योजना के तहत आपको मजबूत करेंगी, ऐसा कह रही है जनता से बातचीत के दौरान। देखिए, 55 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, अलग अलग राज्यों में सर्वाधिक समय तक कांग्रेस की सरकार रही है। बावजूद इसके आज जो सारे मुद्दे उठा रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर जवाब पहले प्रियंका वाड्रा जी को खुद देना चाहिए कि उनके परिवार के लोगों ने अब तक इस प्रकार का अन्याय लोगों के साथ क्यों किया है। आज जो न्याय देने की बात कर रहे हैं, पहले वो अन्याय किए गए अन्याय का अपना हिसाब दें और उसके बाद न्याय की बात करें। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद हमने लगातार गरीबों के लिए जिस प्रकार से वेलफेयर स्कीम्स के तहत काम करने का काम किया है, उनको आवास दिए हैं, शौचालय दिए हैं, बिजली के कनेक्शन दिए हैं, गैस के कनेक्शन दिए हैं, आज उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया है। इसके कारण ये बौखलाए हुए नहीं राकेश जी, आपने ये सब तो दे दिया, जनधन अकाउंट भी खोल दिया और आपने उज्ज्वला योजना भी दे दी, आपने घर भी दे दिया, लेकिन अब जीवन यापन के लिए जो रोजगार चाहिए, अब वो तो 6,000 रुपए दे रही ना, कुल तो हो गए 12, और 12 में आप भी जानते हैं जो एक गरीब तबका होता है उसकी जिंदगी गुसर बसर के लिए हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा। देखिए, इसी तरह की कुछ घोषणाएं उत्तर प्रदेश में पहले समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी भत्ता के रूप में कही थी, लेकिन किसको बेरोजगारी भत्ता मिला है ये भी उत्तर प्रदेश में देखा है। इस प्रकार के जो लॉलीपॉप थमाए जाते हैं ना, जनता उसके मतलब जानती है। किसानों की कर्ज माफी का वादा इन्होंने कर्नाटक में भी किया था, पंजाब में भी किया था, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो ये वादा किया था कि 10 दिनों में मुख्यमंत्री बदल देंगे। आज कई महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक न मुख्यमंत्री बदले गए हैं, न कहीं पर कर्ज माफी हुई है। कांग्रेस पार्टी के इन जुमलों को, इन इस प्रकार के खोखले वादों को जनता बेहतर ढंग से जानती है और प्रियंका वाड्रा जी की बातों को कहीं गंभीरता से नहीं ले रही है। यही कारण है कि प्रियंका वाड्रा जी, ये जुमला है और इस जुमला को लोगों को समझना चाहिए।
अब तक कांग्रेस पार्टी के शासन को लोगों ने देखा है और उसके आधार पर जनता, उत्तर प्रदेश की जनता तो विशेष करके राजनीतिक तौर पर बहुत समझदार है, जिसने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं, वो इस तरह के खोखलेवादों के चक्कर में नहीं फंसने वाली है। और प्रियंका वाड्रा जी के भाई जनता नहीं फंसने वाली है, बिल्कुल। अमेठी और रायबरेली की सीट इस बार उनके हाथ से जा रही है। हमारे साथ अशोक जी भी जुड़े हैं। अशोक जी, यहाँ पर राकेश त्रिपाठी जी आपके साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं जनधन योजना हमने खुलवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना हमने दी, उज्ज्वला योजना हमने दी, सौभाग्य योजना हमने दी, लोगों को सशक्त हमने बनाया, तो कहाँ खामी रह गई, कहाँ गलती हुई? आप तो कह रहे हैं न्याय योजना कैसे लाएंगे, पूछ रहे हैं वो जुमला है। इसमें ये भी जोर देना चाहिए कि भाई आजादी भी हम ही ने दिलाई देश को और कांग्रेस का कोई योगदान नहीं। वो कह रहे हैं जुमला है, 72,000 जुमला है। नहीं, झूठ और फरेब की सियासत भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से करती है, आज काले दिन पर चर्चा नहीं हो रही है, आज 2 करोड़ रोजगार पर चर्चा नहीं हो रहा। चर्चा पता है किस पे हो रही? देश के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं? भाइयों बहनों, सेना में विश्वास है कि नहीं है? देश पूछ रहा है मोदी जी कि आपने काले धन पर वादा किया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मयूर चौक की विजय माल्या ये फरार कैसे हो गए? मोदी जी बताइए, अगर आप चौकीदार है। नौजवान पूछ रहा है कि रोजगार का है 2 करोड़। सवाल इस बात का है, ये चुनाव और जिस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, लगातार तो प्रदेश की जनता ने 2 बड़े प्रवक्ताओं की बात सुनी। अशोक सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता है, राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। भारत समाचार जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। तो गंगा यात्रा में मल्लाहों से भी इन्होंने बात किया है, लोगों से बड़ी सहजता के साथ मिल रही हैं, आशा बहुओं से भी मिल रही हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी है, जो ये इमोशनल अटैचमेंट है, वो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है रायबरेली के बाद राम भक्त की राह पर लोगों से मिलते, मुलाकात करते, लोगों से उनकी समस्या जानते कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अयोध्या पहुंची। प्रियंका का ये लोगों के बीच बढ़ता प्रभाव है या प्रियंका के खुद के प्रयास के लोग उन्हें देखने को, उनसे बात करने को खींचे चले आते हैं। और यह आकर्षण केवल रायबरेली और अमेठी तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके दौरे पर अब यूपी के हर हिस्से में दिख रहा है। अमेठी से आगे कुमारगंज से होते हुए जब उनका काफिला अयोध्या में जगह जगह रुकते गया, तो प्रियंका लोगों से बात करने के लिए रुकती गईं, संवाद करती गईं। समाज के हर वर्ग के साथ प्रियंका ने चुनाव और मौजूदा हालात पर चर्चा की। इतना ही नहीं, चौपाल लगाकर समस्याएं भी सुनी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो दलितों की आबादी है, उसके बीच में जो महिलाएं हैं, यहाँ दलित आबादी अटका हरदोइया की रहने वाली, उनसे संवाद कर रही हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रही हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं उनका इंतजार कर रही थी सुबह से, और अब वो प्रियंका गांधी उनके बीच में हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं। नुक्कड़ सभा के जरिए लोगों को संबोधित करते हुए प्रियंका ने बीजेपी सरकार पर वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। बीजेपी की नीतियों को किसान विरोधी करार दिया और कहा कि बीजेपी सरकार में आवाज दबाई जा रही है, प्रदर्शन करने पर लाठियां मारी जा रही हैं। जहाँ मैं जाती हूँ, मैं नौजवानों से मिलती हूँ, चाहे छात्र हो, चाहे बेरोजगार लड़के लड़कियाँ हो, मैं कईयों ने मुझे कहा हमें लाठियां मारी गई। अध्यापकों ने मुझे कहा कि जब वो प्रदर्शन करने गए तो उनके खिलाफ रास्ता लगाया गया। ठीक है। किसानों ने मुझसे कहा कि आइए हमारा घर देखिए, हमारी स्थिति देखिए कि पिछले 5 सालों में हम कर्ज में डूब रहे हैं, कभी बीज नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती। प्रियंका ने यहाँ तक कहा कि 5 सालों में देश कर्ज में डूब गया, महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं, जनता की पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं। ये सरकार, भाजपा की सरकार, एक जनता विरोधी सरकार है, एक किसान विरोधी सरकार है, नौजवानों के विरोधी सरकार है, क्योंकि ये सिर्फ काम से छूटना नहीं चाहती, काम करना नहीं चाहती। ये आपकी आवाज नहीं सुनना चाहती, ये भी नहीं चाहती कि आप अपनी आवाज सुनाएं।
आप अपनी आवाज उठाएं। प्रियंका कांग्रेस के नए दौर की राजनीति की नींव रख रही हैं, जिसमें जनता के बीच जाकर जनता की बात की जा रही है और सरकार से सीधा सवाल भी। तो राम के सहारे बीजेपी ने सियासत में लंबी दूरी तय की है, तो वहीं प्रियंका भी राम नगरी में राम भक्तों के बीच राम के नाम पर सियासत करने वालों को अपने तरीके से सच्चाई दिखा रही हैं। अयोध्या से भारत समाचार के लिए फरमान अब्बास मंजुल की रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।